क्लास 5 साइंस का यूटी क्वेश्चन पे सॉल्यूशन है ये। फर्स्ट क्वेश्चन है नेम देम से वन वर्ड पोर्स प्रेजेंट इन लीव्स फॉर ब्रीदिंग। कि जो पेड़ों की पत्तियां होती है ना उसमें ब्रीदिंग के लिए छोटे छोटे छिद्र पोर्स होता है, छिद्र होते हैं, उनको क्या कहते हैं? उनको बोलते हैं स्टोमेटा। स्टोमेटा। थिंग्स दैट हैव लाइफ, वो वस्तुएं जिनमें जीवन होता है। बहुत आसान है, छोटी क्लासेस में पढ़ा था। लिविंग थिंग्स। ए प्लांट दैट कीप इट फेस टुवर्ड्स द सन। सूरजमुखी का पौधा देखा होगा ना, जैसे जैसे सूर्य उगता चला जाता है वैसे वैसे वो उसकी तरफ अपना फेस कर लेता है, खिलता चला जाता है। तो इसमें आएगा सनफ्लावर। थिंग्स विच डू नॉट हैव लाइफ, नॉन लिविंग थिंग्स, निर्जीव चीजें। थिंग्स फाउंड इन नेचर, जो प्रकृति में पाई जाती हैं वो होती है नेचुरल थिंग्स, प्राकृतिक चीजें। क्वेश्चन आंसर, व्हाट आर लिविंग थिंग्स? लिविंग थिंग्स क्या होती हैं? इसका आंसर आएगा द थिंग्स विच हैव लाइफ। द थिंग्स विच हैव लाइफ इज नोन एज लिविंग थिंग्स। एग्जाम्पल ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स। उदाहरण के तौर पे मनुष्य और जो जीव हैं वो क्या है? लिविंग थिंग्स है, जिनमें जीवन होता है। व्हाट आर नॉन लिविंग थिंग्स? द थिंग्स विच डू नॉट हैव लाइफ, जिनमें जीवन नहीं होता। तो इसका आंसर आएगा द थिंग्स विच डू नॉट हैव लाइफ इज नोन एज नॉन लिविंग थिंग्स। एग्जाम्पल टेबल, मोबाइल, फैन, आप कुछ भी ले लीजिए इस प्रकार की। द डिफरेंस बिटवीन लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स, जो लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स हैं उनके बीच का अंतर बताना है। तो लिविंग थिंग्स क्या होती है? उन्हें भोजन की जरूरत पड़ती है। नॉन लिविंग थिंग्स है, उन्हें भोजन की जरूरत नहीं पड़ती। तो लिविंग थिंग्स नीड फूड, नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट नीड फूड। पहला अंतर तो यही हो गया। दूसरा अंतर क्या होता है कि जो लिविंग थिंग्स होती हैं वो समय के साथ ग्रो करती हैं। तो लिविंग थिंग्स ग्रो, लिविंग थिंग्स ग्रो, वेयर एज नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ग्रो। नॉन लिविंग थिंग्स चीजें होती हैं वो बढ़ती नहीं है, उनकी साइज रिमेन सेम रहती है। दो अंतर हो गए। तीसरा, लिविंग थिंग्स नीड फूड। लिविंग थिंग्स जितनी भी सजीव चीजें होती हैं उन्हें भोजन की जरूरत पड़ती है। नॉन लिविंग थिंग्स को भोजन की जरूरत नहीं पड़ती। ये तीन मेन डिफरेंस हैं इनके बीच में। मैच द फॉलोइंग, मैच के नाम मिलान करना। लंग्स, लंग्स किस में होते हैं? फेफड़े, वो होते हैं ह्यूमन बींग्स में। लंग्स कितने होते हैं? ह्यूमन बींग्स में। एयर होल्स, एयर होल्स होते हैं आपके इंसेक्ट्स में। उसके बाद फिश, फिश जो ब्रीथ करती हैं गिल्स। फिश में जो है किसके के साथ ब्रीथ करती हैं? गिल्स के साथ। एनिमल क्राउड्स होता है पशुओं का झुंड, ये होता है नेचुरल थिंग्स। और नीचे जो बुक और बिल्डिंग है वो आपकी किसके हैं? मैन मेड थिंग्स, वो है आपकी मैन मेड थिंग्स। आखिरी क्वेश्चन है ट्रू और फॉल्स। आखिरी क्वेश्चन है ट्रू और फॉल्स। देखिए क्या है? एनिमल्स मेक देयर ओन फूड। क्या जो एनिमल्स हैं वो अपना भोजन बनाते हैं? हाँ या नहीं? नहीं बनाते ना, तो ये हो जाएगा फॉल्स। फॉल्स, वो नहीं बनाते। कौन बनाता है? प्लांट्स बनाते हैं। ह्यूमन बींग्स ब्रीथ थ्रू गिल्स। क्या ह्यूमन बींग्स गिल्स की सहायता से सांस लेते हैं? नहीं, वो किसकी सहायता से लेते हैं? लंग्स, लंग्स की सहायता से लेते हैं। तो ये भी आपका फॉल्स आएगा। नेक्स्ट, ऑल नेचुरल थिंग्स आर लिविंग थिंग्स। क्या जितनी भी प्रकृति में चीजें पाई जाती हैं, प्राकृतिक चीजें होती हैं, क्या वो जीवित होती हैं? नहीं, नहीं होती। कुछ होती है, कुछ नहीं होती। आपके पहाड़ है, प्रकृति के द्वारा बनाई गई है, लेकिन उनमें जीवन नहीं होता। तो ये भी क्या आएगा? फॉल्स ही आएगा। नेक्स्ट, वी डू नॉट गेट एनर्जी फ्रॉम फूड। हम भोजन क्यों खाते हैं? ताकि हमें ऊर्जा मिले। और यहाँ पे क्या करा? वी डू नॉट गेट एनर्जी फ्रॉम द फूड। तो ये भी आपका फॉल्स ही है। तो सभी बच्चे अपनी
साइंस की नोटबुक में इस यूटी को सॉल्व कर लेंगे। फिर से सभी को बता रहा हूँ, हर सब्जेक्ट वाइज अपनी नोटबुक्स लगाएं, नीट एंड क्लीन लिखें, अपने पेरेंट्स को से डेली अपना काम चेक करवाएं। थैंक यू।